all the parties, all the leaders have spoken. It is good for country, it is good for nation. At the time of bifurcation day, same thing we are told, what Chidambaram sir told today. On that day we also told. It will happen after bifurcation, everybody will happy, both states are progressing. This is an example, sir. Thank you, thank you. Thank you. Sri Ramdasa Thawle. Sri Ramdasa Thawle. Deputy Chairman sir, I strongly support this bill. I strongly support this bill. अब जाग जाएगी जम्मू कश्मीर की हिल, अब आतंकवाद हो जाएगा नील, इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है आज फील। आज का दिन नहीं है काला। डिप्टी चेयरमैन सर, आज का दिन नहीं है काला, इसलिए मैं पहनाता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला। अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला। अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला और आतंकवाद का साफ हो जाएगा नाला। खत्म हो रही है 370 धारा, खत्म हो रही है 370 धारा। अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा। भारत जिंदाबाद का अब वहां गूंज जाएगा नारा और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा। तो सर, ये जो आज का बिल है, ये बहुत दिन पहले ये बिल आने की आवश्यकता थी। एक तो भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो सब लोग इतिहास जानते हैं कि हरि सिंह राजा के कब्जे में ये इलाका था और अचानक पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का 1/3 इलाका अपने कब्जे में ले लिया। तब हरि सिंह राजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में जो मतलब बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक मतलब जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय हो चुका। और आप लोग जानते हैं कि तब गोपाल स्वामी अयंगार जी ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 पर बनी, इसका प्रारूप मतलब किया था और इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार में मिला था। तो मुझे लगता है कि ये क्या है अधिकार, तो भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती है। धारा 356 लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास जो संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन जाती है। इसी तरह मतलब जो बंधन है, तो 300 धारा को खत्म करने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत से जोड़ना है, भारत से तोड़ने का ये काम नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करता था कि भाई कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी इसका विरोध करने से भी आपको वोट मिलने वाला ही नहीं है उधर। मतलब कांग्रेस पार्टी को अगर देश की एकता के लिए यहाँ कोई मतलब इस 370 धारा लगाकर या मतलब वहाँ जो यूनियन टेरिटोरी का निर्णय लेने के बाद उनको भारत से अलग करने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की नहीं है, तो वहाँ का आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वहाँ के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और भारत के साथ जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसी तरह मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख में बुद्धिस्ट ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू ज़्यादा है और कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है और हमारी सरकार मुस्लिमों का विरोध नहीं करती है। कश्मीर हमारा सिर है, एक सिर हमारा तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है, हमारा 1/3 सिर उन्होंने तोड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये तो निर्णय हो चुका है,
370 कलम लगाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से जोड़ने की मतलब एक प्रक्रिया जो है ये एनडीए सरकार ने पूरी की है, मोदी सरकार ने पूरी की है। इसीलिए उनके ऊपर कोई अन्याय बिल्कुल नहीं है और वहाँ के लोगों पर बिल्कुल अन्याय होगा नहीं। वहाँ टाटा, बिरला, मफतलाल, बजाज ऐसे लोगों को हम बताएंगे कि वहाँ जाइए, कारखाने निकालो और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। इसी तरह का काम हम चाहते थे और राम गोपाल जी आपसे भी अपेक्षा थी कि आपने इधर सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया, आपकी क्यों नहीं कर रहे? मतलब बीएसपी का और हमारा ज्यादा नहीं जमता है, थोड़ा आपसे थोड़ा जमता है, लेकिन आपने सपोर्ट ठीक बात है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी मतलब आपका कहना है कि भाई ये थोड़ा बिल आपने जल्दी क्यों लाया? तो जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब जल्दी काम करना है तो 2 दिन बाकी है और इसीलिए बिल लाया है। इसको कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक ही ये मतलब जो नया कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की भावना से ये बिल लाया है। या कोई पांडेचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का विषय बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु पांडेचेरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। अभी यूनियन टेरिटोरी वहाँ करने से और वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहाँ का आतंकवाद खत्म करने के लिए ये निर्णय ले लिया है। इसीलिए मैं इस जो बिल लाया है अमित शाह जी ने, इसका मैं मेरी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में मतलब आपको जो अपोजिशन लीडरशिप भी मिली है तो अच्छी बात है। तो इसीलिए आपके बारे में हमको आदर है और आपको मतलब आपका नाम आज़ाद है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को आज़ाद करने की भूमिका हमारी है। हम कोई जम्मू कश्मीर पर कोई आतंक मतलब उधर कोई इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा हमको करनी है और इसीलिए ये बिल लाया है। तो आपकी तरफ से भी इसका सपोर्ट होने की आवश्यकता थी और आप लोग मतलब वेल में बैठे थे तो बहुत देर तक वेल में बैठे, लेकिन ये कितना टाइम बैठेंगे? मतलब बैठे मतलब बैठे 1 घंटा आप बैठे तो नहीं, ठीक बात है, आपको अधिकार है वेल में बैठने का, आपको अधिकार है। तो इसी तरह मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है और अमित शाह ने कांग्रेस वालों को कुछ टाइम तक वेल में बिठा दिया है और बिठा दिया है। भारत के लोगों की जो भावना थी, जो मतलब ये अलग 370 नहीं होना चाहिए, उसको हमने मिटा दिया है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का नाक कटा दिया है। तो ये काम हम लोगों ने किया है, इसीलिए मैं ये बिल का पूरा समर्थन करता हूँ और भारत मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा, जम्मू कश्मीर के एक भी आदमी पर आंच नहीं आने देंगे, जो आतंकवादी नहीं है उसका संरक्षण करेंगे और जो आतंकवादी है उसको जेल में डालेंगे। और ये काम करने के लिए ये मतलब हमारा कलम आया है और इसीलिए मैं अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बिल बहुत अच्छा लाया है और देश की एकता को हमको मजबूत करना है। इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मित्रों, I was